Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is the fourth video in the series of light reflection and refraction. Okay? अभी तक हमने लाइट क्या है इस बारे में बात कर लिया, रिफ्लेक्शन क्या है उस बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे टाइटल का थर्ड वर्ड विच इज़ रिफ्रैक्शन. ओके, नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. ओके, तो रिफ्रैक्शन समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं. ओके, ओके गाइस, तो अभी हमने देखा कि किस तरह से एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. जब हम उसे ग्लास ऑफ वाटर के थ्रू देखते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ओके, वन मोर क्वेश्चन. अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज करनी है तो कैसे करूँगी, तो आप कहोगे कि भाई अभी पिछली वीडियोस में देखा तो कि प्लेन मिरर अगर हम लाइट के पाथ में इंट्रोड्यूस करा दें तो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. यही हमने कहा प्लेन मिरर के लिए. ये इंसिडेंट लाइट रे है, हमने प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस करा दिया और लाइट इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई. ओके, बट अगर मैं कहूँ कि लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है, जिस पाथ को कंटिन्यू कर रही है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने पाथ से डेविएट हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे कि लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसी डायरेक्शन में चलते हुए, यानी कि यहीं ऐसे ही नीचे आते हुए उसका पाथ डेविएट हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? यानी कि अगर और सिंपल वर्ड्स में पूछूं तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सपोज़ लाइट इस तरह से आ रही है तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि लाइट बेंड हो जाए, चाहे ऐसे या ऐसे? मतलब क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये हो सकता है. ये चीज़ प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस करा के तो नहीं होगा, प्लेन मिरर तो उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या हो रहा है ये बेसिकली? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, यही तो हो रहा है. भाई लाइट बेंड ही तो हो रही है, अपने पास से डिविएट हो रही है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस, ये एक पॉसिबल फिनोमेना है और यही फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाता है. द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ओके ओके, तो हमें ये ऑब्जर्व करने को मिला कि लाइट तभी तक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी जब तक लाइट सेम मीडियम में है. अगर हम मीडियम चेंज कर दें, जैसे कि लाइट एयर में ही ट्रेवल कर रही है तो वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगी, पर अगर हम लाइट को एयर से वाटर में, एयर से ग्लास में या किसी और चीज़ में स्ट्राइक करवाएं, इंसिडेंट कराएं, पास करवाएं, तभी लाइट अपना पाथ डेविएट करती है या तब लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ देखा, अभी हम नाम नहीं देते मीडियम कौन सा है, ऐसे समझ लीजिए कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. ओके, लाइट 1 से यहाँ इस इंटरफेस में, इंटरफेस जो 1 और 2 इन दोनों को सेपरेट करता है, इस इंटरफेस से ऊपर 1 मीडियम है और इस इंटरफेस से नीचे सेकेंड मीडियम है. तो लाइट जब 1 मीडियम से इंटरफेस पे स्ट्राइक होती है, उसके बाद अगर ये इंटरफेस नहीं होता तो लाइट को ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन इस इंटरफेस की वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गई और रिफ्रैक्शन शो कर देती है. ठीक है, तो जब भी मीडियम चेंज होगा हमें रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा. अब एक और चीज़, जब भी लाइट रे किसी इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है तो हमें 3 चीज़ या 3 फिनोमेना देखने को मिलता है. तो लाइट जब भी इंसिडेंट करती है इंटरफेस पर तो वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है. यानी कि यहाँ हमको पार्शियल रिफ्लेक्शन भी देखने मिलता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है लाइट का. फिलहाल इस टॉपिक के लिए हम ना तो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ना ही एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे. अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल देना हो जहाँ रिफ्लेक्शन भी हो रहा हो और रिफ्रैक्शन भी हो रहा हो, तो उसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. आप वाटर एयर इंटरफेस ले लीजिए, यानी कि ऐसा इंटरफेस जिसके ऊपर एयर हो और नीचे वाटर हो. तो
ऑब्वियसली लाइट जब एयर से वाटर जाएगी तो रिफ्रैक्शन तो होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना। और मीडियम चेंज होने पे रिफ्रैक्शन क्यों होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा ये कंसिडर कर लेते हैं कि मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन का कैसे पता लगाएं, तो आपको वाटर सरफेस पे अपना इमेज दिखता है, ओके। तो बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल है जो कि हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर चुके होंगे या चाहे तो आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी हमें बात करनी है सिर्फ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे पर, ओके। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्यों लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, ओके। स्पीड ऑफ लाइट का चेंज हो जाना, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, ओके। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करता है, ओके। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मीडियम टू मीडियम वेरिएट करती है। जैसे कि आप बात ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे एयर की ही बात करूँ, एयर या वैक्यूम दोनों में सेम स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो हम यहाँ पे ना तो एयर लिखते हैं ना वैक्यूम लिखते हैं। अगर खाली सी लिखा हुआ है तो हमें अपने आप समझ जाना है कि यहाँ पर एयर या वैक्यूम किसी की भी बात हो रही है। और दोनों ही केस में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। अगर बात करें हम वाटर की, 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। अब अगर आप ले लीजिए ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। तो आप देख रहे हो कि एयर में 3 है, बाकी 10⁸, 10⁸, 10⁸ तो तीनों में ही है। तो हम सिंपल बता सकते हैं देखकर कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। अब इन स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ही हम मीडियम को 2 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं, ओके। एक डिस्क्राइब करते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक डिस्क्राइब करते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। लेट मी राइट दैट, ओके। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। हम अगर किसी भी मीडियम को रेयरर बोल रहे हैं या डेंसर बोल रहे हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम बोलेंगे। कभी भी किसी एक सिंगल मीडियम को हम ना तो रेयरर बोल सकते हैं ना ही डेंसर बोल सकते हैं। अगर हमें किसी को रेयरर डेंसर बोलना है तो हमें 2 मीडियम चाहिए, उन 2 मीडियम में एक रेयरर होगा एक डेंसर होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके। तो हमेशा से कंपैरिजन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम किसी को रेयरर और किसी को डेंसर बोल रहे हैं तो ये 2 मीडियम चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, सम मीडियम इज रेयरर, ओके। अब रेयरर क्या है और डेंसर क्या है, तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे समझना चाहूँ एयर और वाटर को कंसिडर कर कर, तो मैंने एयर और वाटर ले लिया, ठीक है। मुझे एयर और वाटर में से बताना है कि इन दोनों में से रेयरर कौन है और डेंसर कौन सा है। तो हम रेयरर उस मीडियम को कहते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ठीक है, और डेंसर उसे जहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एयर में, तो मुझे पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 × 10⁸। तो यहाँ पर किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, एयर में ज़्यादा है। तो एयर हो गया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके। या आप कह सकते हो कि वाटर इज़ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। ये हमेशा कंपैरिजन हम जब भी करेंगे ये, तो हमें 2 मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। हम खाली एयर को रेयरर नहीं बोल सकते, खाली वाटर को डेंसर नहीं बोल सकते। तो अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ 2। तो यहीं अगर हम वाटर और ग्लास की बात करते हैं तो वाटर हमारा इस केस में रेयरर बन जाता है और ग्लास इस केस में डेंसर बन जाता है, ठीक है।
तो यहाँ तो वाटर डेंसर था पर यहाँ वाटर रेयर है, ओके। इसलिए हमें हमेशा कंपैरिजन करना है दो मीडियम्स के बीच में, और किस बेसिस पे करना है, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर, ओके। अब एक ये केस देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि बस हमने एक ही इंटरफेस देखा, पर अगर डबल रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब क्या होगा। अब जैसे कि इस केस में लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो हमने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो इस हिसाब से हमें ये तो पता चल गया कि भाई एयर हमारे पास जो है ऑप्टिकली रेयरर है और ग्लास हमारे पास ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है, ओके। तो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी कि टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, जो कि हो रहा है, सही है। ये तो ए बी इंटरफेस की बात हो गई, जो कि एयर ग्लास इंटरफेस है। नाउ डी सी, ये इंटरफेस ग्लास एयर इंटरफेस है, समझ रहे हैं आप। ए बी है हमारे पास एयर ग्लास इंटरफेस, डी सी है ग्लास एयर इंटरफेस, यानी कि ए बी से ऊपर एयर है और उसके नीचे ग्लास है, बट डी सी में ऊपर ग्लास है और नीचे एयर है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इंटरफेस है, ए बी और डी सी। तो ए बी में तो बात क्या हो रही है, जब लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो वो चीज़ हमारी फुलफिल हो रही है। डी सी में लाइट डेंसर टू रेयर आ रही है, तो नॉर्मल से अवे लाइट बेंड होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हो भी रहा है। अगर हम इस केस में देखें तो कुछ इस तरह का पाथ होगा इस रिफ्रैक्टेड रे का, और ये उससे अवे जा रहा है, ओके। तो यानी कि ये चीज़ भी हो रही है। हमें ये ड्रॉ भी नहीं करना था। हमने अभी कंक्लूजन पढ़ा था कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, जो कि इस इंटरफेस पे हमें दिख रहा है ना, कि भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आई ज़्यादा है आर से। नाउ व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन डीसी इंटरफेस, देन let's say the angle of incidence is I prime, and here this is the angle of refraction, okay, for this interface. अब इस केस में जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है और वापस उस मीडियम से पहले मीडियम में आ जाती है, तो हम एक छोटा सा चेंज कर देते हैं बस अपनी लैंग्वेज में। ये तो इंसिडेंट रे होती ही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो बाहर निकल रही है, जो बाहर इमर्ज हो रही है, इसे बोलते हैं इमर्शन रे, ओके। दिस इज इमर्जेंट रे, ठीक। और ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्रैक्शन है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। सिंस Since incident ray is parallel to emergent ray, therefore angle of incidence is equals to angle of emergence, okay. Now this distance between emergent ray and incident ray, this perpendicular distance is called lateral displacement. This is lateral displacement. Okay? Perpendicular distance between incident ray and emergent ray. हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक ग्लास स्लैब है और उसमें हम लाइट इंसिडेंट कराएं, ठीक है,
उस लाइट के पाथ को हम सपोज ऑल प्लेन से मार्क कर दें, फिर हम लाइट को रिफ्रैक्ट होते देखेंगे ग्लास स्लैब से, और जब लाइट बाहर वापस पेज पे पड़ेगी उस पाथ को भी अगर हम ऑल पेन से मार्क कर दें तो हम देख पाएंगे कि ये डायग्राम ही हमें ऑब्टेन होने वाला है, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल ही हमें मिलेगी। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कराया भी जाता है, आई होप कराया जाएगा आपको। ठीक, एक यहीं पे छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कि अगर लाइट रे किसी इंटरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल होती है तब क्या होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 0 हो गया। यहाँ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, लाइट डेविएट ही नहीं करेगी अपने पाथ से। क्यों नहीं करेगी? जैसे हमने डिस्कस किया था कि लाइट का डुअल नेचर होता है, तो जो लाइट का वेव नेचर अगर उसको थोड़ा कंसिडर करें तो हम यहाँ पे देखेंगे जितनी भी इसमें वेव्स हैं वो इस इंटरफेस पे सेम टाइम पर फॉल कर रही हैं। ओके, और ग्लास में या जो भी ये मीडियम है इसमें अंदर जाते हुए बल्कि लिखे देते हैं कि ये एयर है, ये ग्लास है और ये वापस एयर है। ठीक है, तो लाइट जब यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो जो उसका हर पार्ट है वो इंटरफेस पर सेम टाइम पर फॉल कर रहा है। ठीक है, और सेम टाइम पर ही वो पार्ट जो है स्लो डाउन हो रहे हैं इस ग्लास में आकर। तो बेसिकली यहाँ पे डेविएशन होगा ही नहीं। कब? जब लाइट अलॉन्ग विद नॉर्मल इंसिडेंट करेगी। क्या रिफ्रैक्शन को हम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जो फिनोमिना है डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो यस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। शायद अभी तक हमें पता नहीं होगा इसलिए हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं जानते होंगे, इतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर अगर हम कोशिश करें तो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने मिल सकता है। ओके, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा है, आप देख सकते हो कि आप ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें पेंसिल डाल दो, वो पेंसिल ब्रोकन हमें अपीयर हो गई, देख सकते हैं। आप किसी टब ऑफ वाटर में कॉइन डाल दो, आपको वो जहाँ एक्चुअली है उससे ऊपर दिखाई देगा, या फिर कॉइन भी मत डालो तो जो उसका बेस है वो आपको रेज होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे ऊपर वो दिखाई देगा, कम डेप्थ दिखाई देगी आपको। ये भी रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन हम देख सकते हैं कि अगर आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा हो, एक आई एम सो बैड एट ड्राइंग बट ट्राई टू इमेजिन समथिंग लाइक दिस, ऐसे होता नहीं है, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसे ऐसे रख के हम देख लेते हैं तो चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइड इमेज दिखती है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। इनफैक्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे जो चश्मे हैं ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। ओके, एक इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और देख लेते हैं रे डायग्राम के थ्रू। सपोज एक टैंक है, इसमें कॉइन है ये, ओके, और ये पूरा वाटर फिल्ड है। ओके, अब हम इस कॉइन से, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट इंसिडेंट करता है सरफेसेस पर, तो यहाँ से हम 2 लाइट रे ले लेते हैं क्योंकि हमें अगर इसकी इमेज बनानी है तो हमें 2 लाइट रे चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने एक लाइट रे ले ली जो कि इस इंटरफेस पे परपेंडिकुलरली जा रही है। ओके, और एक किसी एंगल पे, यहाँ ये अलॉन्ग विद नॉर्मल इस इंटरफेस पे जा रही है, वाटर एयर इंटरफेस पे। दिस इज वाटर हियर, ओके, ये वाटर है, ये एयर है, तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है। तो अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग जा रही है तो ये तो ऐसे ही पास हो जाएगी, कोई इसमें हमें कुछ देखने नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। पर यहाँ लाइट कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है और एक एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट होने वाली है। ठीक है, यानी कि समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब ये दोनों ही जो लाइट रेज हैं ये डाइवर्जिंग है, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो हमें इन्हें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये जो कॉइन है ये हमें यहाँ कहीं दिखेगा। ओके,
तो एक्चुअल में तो ये यहाँ पर है, पर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें ये कॉइन यहाँ दिखेगा। ओके, तो हमने ये रे डायग्राम से भी समझ लिया रिफ्रैक्शन को। ओके, so this is it for today's video. I hope you like it, and if you really like it, then please hit like, share and subscribe button. Okay, I need subscribers. Do that.